मैं पहले सोचता था कि जो घर बनवाते हैं ऊपर ना 4 सरिया नहीं बीम में छोड़ देते हैं 10 साल बाद वो इस उम्मीद में, मुझे लगता है कि हमेशा ये लगता था पहले मुझे कि इनका पैसा कम पड़ गया। देखो जनरली ऐसा होता नहीं है कि कई बार लफड़े हो जाते हैं, कई बार हाँ नहीं, कई बार लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि बनवाएंगे 6 महीने बाद हाँ। फिर यहीं बनाएंगे, तो सरिया क्यों कटवाना, सरिया तो लगा ही हुआ है तो इसी में बीम आगे बढ़ जाएगी। उसमें लोग कपड़े रस्सी बांध के सुखाना शुरू कर देते छत पे। हाँ तो सोच बुलंद रखनी चाहिए हमेशा कि अगले फ्लोर का शिलान्यास बना रहे हो चुका है। लिमिट क्यों, स्काई इज द लिमिट। 2 तल्ला 3 तल्ला जितने का परमिशन है उतना तो बनेगा ही, बन सकता है ना, संभावनाएं रहती हैं। लेकिन नया घर जब बनवाते हैं मित्रगण, आपने भी घर में अच्छे से वहाँ रेनोवेट कराया और बड़ा किया उसको, और तो उसमें उसके बाद एक उसको दिखाने की, चूँकि आपकी मेहनत, आइडिएशन, इमोशंस सब उसमें इन्वॉल्व है, उसको दिखाने की एक ऐसी उत्कंठा जागृत होती है। लोग अजनबियों को घेर घेर के पकड़ के आइए ज़रा, अरे अस्पताल जाइएगा बाद में एक बार ये देखिए ये वाला टाइल ना फिसलता नहीं है। एक पहले वो वाला आता था स्वीडिश वाला, वो लगवाए नहीं, वो कितने में कह रहा था दे देंगे, तो अतिरिक्त ब्योरे जिसमें रुचि भी नहीं है, पर हम ये वाला लगाए। झूला सोच रहे थे यहीं लगवा दें, लेकिन फिर इधर लगवा दी है। एक एक डिटेल्स बताते हुए एक ट्रिप और पकड़ के ले आते हैं। घर की ट्रिप एक करवाई जाती है कि ये लिविंग, ये वॉलपेपर जो है वहाँ से मंगवाया, इसमें ये लाइट यहाँ से आती है, तो ऐसा मेरा एक दोस्त है, आशीष नाम है, तो उसके घर गए, उसने अपना दिल्ली में ही है, तो उसने घर बुलाया, हम गए, तो आ जा भाई, जूते पहन के आ जा, स्क्रैच नहीं लगते टाइल्स पे। क्या वाहियात पना है इसका। खैर कहीं बैठे भाई, 4 AC लगा रखा हॉल में, चारों तरफ हवा बराबर आती है। आप बैठ भी गए, सोफे थे, आराम से बैठे, 4 घंटे तकलीफ नहीं होगी तुझे। मैंने कहा यार हद कर दिए तुम घर दिखा रहे हैं, हमें बेइज्जत कर रहा है। और घर जिसने ताज़ा बनवाया हो ना आदमी, वो कई चीज़ों का एक्सपर्ट हो चुका होता है। वो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, अगर गांव में बनवाते हैं थोड़ा सिविल इंजीनियर, सब शहर में भी। अब मतलब अगर आप जिसके पास समय है, जैसे वर्क फ्रॉम होम, अभी जब कोविड के समय था, मेरे कुछ परिचितों ने वर्क फ्रॉम होम, चूँकि उनको मिला कोविड का और वो IT सेक्टर में थे, घर पर रह करके अपना घर बनवाया, तो ये सब जानते हैं, वास्तु तक समझ गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं। जबकि वो है ना कि मतलब भैया यहाँ घर के किस हिस्से में घड़ी की कील मत ठोकना, यहाँ तो स्ट्रक्चर बीम गई हुई है, या पानी की टंकी इस दिशा में मत लगाइए। वो जो ऊपर दूसरा वाला वॉशरूम है, उसका जो वो है जहाँ से ड्रेनेज है, उसमें फिल्टर वाली जाली लगाना रह गया था, तो वहाँ दिक्कत होता है। इतनी बारीकी से वो अपने घर को समझ चुका होता है। अगर सपना होता है ना, घर बनाना, घर बनाओ या बने बनाए में जाओ, आप खरीद के किसी घर में जाओ, पर घर आदमी का सपना होता है। उसकी एक एक कोने में अरमान बसे होते हैं आपके। हाँ, उस घर में आदमी नहीं रहता है, वो उनका सपना रहता है। आदमी तो एक दिन है, कल चला जाएगा, लेकिन घर सबके जाने के बाद भी रहते हैं। और जब उसको मूर्त रूप होते हुए देखता है, लेते हुए देखता है, फाउंडेशन टू सीलिंग, तो उस सब में उसका आधा ध्यान तो वहीं रहता है हमेशा। और तब उसके जीवन का वो इतना बड़ा अचीवमेंट होता है ना, हर आदमी से शेयर करना चाहता है। और कई बार जोश में आदमी घर की ऐसी और इसीलिए वो बताता है कि स्टाइल पे स्क्रैच नहीं लगेगा। इनवाइट करता है, नए घर में शिफ्ट होता है, हाउस वार्मिंग पार्टी होती है। लेकिन कई बार जोश में आदमी इंडिया में वैसे ये शब्द गलत नहीं है, हाउस वार्मिंग पार्टी। कई बार आग लगा देते हैं लोग। नहीं, पहले से ही वार्म होता है घर, तो वो तो मतलब वेस्ट वहाँ वो जो चिमनी फायर, ये शब्द चूंकि अंग्रेजी का है, हाँ, तो वहीं से आया है। और वहाँ पे घर जो हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। हाँ वही ना, तो लोग ज्यादा होंगे, लोगों के आने से वार्मथ आती है, लोगों के आने से वार्मथ होती है, और एक मकान जो है वो घर बन जाता है। हाँ वही, इसलिए उसको हाउस वार्मिंग कहते हैं। हमारे यहाँ चूंकि शब्द अंग्रेजी का वही है, तो हम उसको हाउस वार्मिंग कहते हैं। हमारे यहाँ शब्द है गृह प्रवेश। यस। और ये कि घर जब भी बनाने के बारे में सोचें, तो मतलब कई दोस्त ये ऐसे दोस्त अहबाब ये जिक्र करते हैं कि साहब, तो आप किसी भी साल बनाओ, आज से 10 साल बाद बना लेना, तब भी आपको घर बनाना हमेशा ये लगेगा कि मैं अपनी क्षमता से अधिक कुछ कर रहा हूँ। यानी हमेशा ही थोड़ा महंगा सौदा लगेगा, या हमेशा ही एक हिम्मत का काम लगेगा। पर आप जिस भी दौर में हैं, आपको लगता है कि आप पुल ऑफ कर सकते हैं, सोच करो बुलंद और आप लग जाओ काम में, टाइमली घर अपना बना डालो, तो जीवन की एक बहुत बड़ी
उपलब्धि मानी जाएगी। हाँ, मतलब एक बड़ा पड़ाव जिनके मतलब जो यायावर ही हैं वो तो फिर बहुत अच्छी बात है कि घर देखो जब भी कोई पर बनाता अगर है ना, जिनको तो बनाना है तो फिर घर बना अपनी औकात से ज़्यादा आदमी बनाता है। अगर उसकी औकात 100 रुपये की है तो 120 रुपये भी खर्च करेगा कि और एक ही बार बनता है घर, एक ही बार बनाना है, ये दिमाग में रहता है। उसमें आप बहुत गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने अपना जब घर बनाया तो मैं भी वैसे ही जैसे आम आदमी होते हैं उत्साहित था बहुत कि सब कुछ होगा मेरे घर में, बाथ टब, ये टब। आज तक मेरे ख्याल से 4 बार नहाया होगा आदमी, बाकी उस ढका पड़ा रहता है बस ही। नल इतने लगवाए कि चारों तरफ नल होना चाहिए, सीपेज ही सीपेज है। पर बाद में लगवाने का चक्कर यही होता है ना, बाद में सब होता नहीं है। और एक मंत्र है इसका कि आपकी आमदनी और आपके घर की जो कीमत होगी उसमें एक गैप हमेशा बना रहेगा। आप 1,000 कमाते हैं तो भी वो गैप है, आप 1 करोड़ कमाते हैं तो भी वो गैप है, आप 10 करोड़ कमाते हैं बिल्कुल तो भी वो गैप है। क्योंकि तब आप घर भी वैसा देखेंगे जो कि आपको लगेगा कि यार बहुत बजट है इसका। पर यह अद्भुत नहीं है कि हर आदमी इवेंचुअली घर एक ले लेता है, अपना एक घर बना लेता है। और वो हमेशा उसकी आमदनी वो जो गैप है ना उसको पाटना जो है वही तो हौसला है। और वो सोच जो है, ये जेके लक्ष्मी सीमेंट हमारे आज के स्पॉन्सर भी हैं, स्पॉन्सर है ना। हाँ, उनका लगाया हुआ आपने बैनर। तो इनका वो स्लोगन है, सोच करो बुलंद, सोच करो बुलंद, नहीं तो मिलेगा नहीं घर। विनोद कुमार शुक्ल का इतना सुंदर गद्य है घर पर, नौकर की कमीज में। उन्होंने कई बार उसमें घर पे लिखा है उस व्यक्ति, तो उसमें है कि कितना सुख था कि हर बार घर लौटकर आने के लिए मैं बार बार घर से बाहर निकलूंगा। क्या बात है। क्योंकि घर लौटकर आने के लिए होता है। रात भर जागकर ही आने वाले दिन को पकड़ सकते थे। यदि सोते रहो तो लगता था कि दिन का पीछा नहीं कर रहे हैं, रास्ते में सो गए हैं। ऐसे में दूसरा दिन पकड़ में ही कहाँ आता था, परंतु गले पड़ जाता था। नींद खुलते ही गले पड़ा हुआ दिन। आखिर एक कछुए की तरह चलकर मैंने दौड़ पूरी की। मैं बार बार घर से बाहर जाऊंगा और बार बार घर लौटूंगा, दिन में कई बार और रात में भी। घर लौटने की आश्वस्ति जो है ना, एश्योरेंस है, वो अपने बिस्तर की नींद जो हम कहते हैं।